एक पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे सोफिया इंस्टीट्यूट का, हाफ स्क्रीन के ऊपर। ओके, सोफिया इंस्टीट्यूट जिसे आप जानते हो, इसमें जो फीस का स्ट्रक्चर था वो सिर्फ तीसरा हिस्सा था। अगर आप बाहर 1.5 लाख देते थे तो उसको आधे से भी कम कर दिया गया था। लेकिन लॉकडाउन के बाद लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन हम सब जानते हैं कि वो इतनी बेटर नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति आज सिर्फ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ की, खाना पीना, वही पूरी कर पा रहा है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो पंजाब के बाहर से भी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब के अंदर हैं, चर्च से भी हैं। तो अब इस सोफिया इंस्टीट्यूट को सदा के लिए इसको फ्री कर दिया गया। तो ये मैं जानता हूँ आज पार्टी हो रही होगी बहुत जगहों के ऊपर, क्योंकि वो बहुत उनके लिए ये राहत भरी खबर है। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो नीचे लिखा है, क्योंकि अब जो क्लासेस हैं वो जूम पे चल रही हैं फ़िलहाल, और आपको एडमिशन लेनी होगी। सारे रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, सभी रूल्स रेगुलेशन सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और अगर आप उनको पूरा करेंगे तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये फ्री होगी अब आपके लिए। और जो अभी प्लान हम कर रहे हैं वो सिर्फ यूपीएससी जो परीक्षा होती उसके लिए नहीं, जितनी भी परीक्षाएं जो उच्च पदों के लिए होती हैं, चाहे वो आईबी हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए हो, चाहे वो जहाँ से रॉ में अफसर जाते हैं, जहाँ से बड़े अफसर अपनी देश की आर्मी में जाते हैं, बहुत से दूसरे स्थान जो बड़े हैं, पंजाब में पीसीएस है, और भी स्टेट्स की जो पीसीएस कॉम्पिटिशन्स हैं, सब के लिए उन बच्चों को तैयार किया जाता है। लेकिन मेन मकसद उनका आईएएस बनना ही होता है। लेकिन साथ में अगर आप मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की आप परीक्षा देना चाहते हैं, और आप डीसी में आप अफसर बनना चाहते हैं, आप आईआरएस बनना चाहते हैं, हाँ, लेकिन उसके दौरान जो दूसरे पेपर्स होते हैं, जैसे पंजाब में जो डीएसपी का जो पद है या और पद हैं, वो पीसीएस के अधीन होते हैं। तो पीसीएस का और यूपीएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। और ऐसे बहुत से हमारे पास टीचर्स हैं जो इंडिया की बहुत बड़ी एजेंसीज में लगे हुए हैं। वो अपना नाम शो नहीं करते, ना हम उनका नाम शो करते हैं रीजंस की वजह से। वो भी इसी तरह तैयारी कर रहे हैं। पहले उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और एक जगह एंट्री मिल गई। जैसे अगर आप मान लीजिए डीएसपी लग जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं उस जगह आप स्टॉप हो जाएंगे। आप अपनी यूपीएससी की तैयारी फिर भी करते रहिए और आप डिप्टी कमिश्नर के पद तक भी जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सारा प्लान जो है ये हो चुका है कॉलेज में, और इसको प्लानिंग के तहत अब चलाया जा रहा है। और जो बच्चे इसमें 12th जिन्होंने कंप्लीट कर ली है उनकी एडमिशन होगी, क्योंकि उनको फिर 3 साल मिलेंगे पेपर देने के लिए, 4 साल उनको मिलेंगे। और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी तरह की, वो इस परीक्षा में जा सकते हैं और उनको उस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। और अगर आप वो दूसरे पेपर्स नहीं देना चाहते तो ये आपकी मर्जी होगी। लेकिन दाऊद ने गोलियत मारने से पहले शेर और भालू को मारा। डायरेक्ट गोलियत को परमेश्वर उसके साथ नहीं लेके गया। तो कई बार ये परमेश्वर की प्लान भी हो सकता है कि आपको उन पदों तक लेके जाना, और उसके बाद आप हाई के बाद हाई आप जा सकते हैं। लॉ में इसकी इजाजत आपको है। तो ये इंस्टीट्यूट अब डेडिकेटेड है, क्योंकि क्रिश्चियंस बच्चे जो हैं, मैं जानता हूं ये जो काम हमने शुरू किया ये आसान नहीं था, ये आसान नहीं था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम आपको क्रिश्चियंस लोगों, और ये दूसरों के लिए भी फ्री है, इसमें कोई भी आ सकता है। अगर मैं आपको अपनी चैरिटी की रिपोर्ट दूं, अगर 11,000 फैमिलीज
सिर्फ जलंधर में अगर राशन ले चुकी हैं, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका होगा, जितने लोगों ने लिखाया 99% लोगों को पहुंच चुका है, तो वो सिर्फ क्रिश्चियंस लोग नहीं है, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सारे लोग हैं। वो शुरू किया था इस तरह से कि मेंबर्स और इस गांव के लिए, लेकिन बाद में वो ऐसा रहा नहीं, सबके लिए वो जाने लग गया और अभी भी जा रहा है। हालेलुया। तो ये एजुकेशन सबके लिए फ्री है। इसको शुरू किया था क्रिश्चियंस बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे, वो अफसरगिरी में जाएं। वहां से चीजें शुरू होती हैं और वही खत्म होती हैं, अगर आपको मालूम हो तो। सरकारें बदलती हैं, अफसर नहीं बदलते। हालेलुया। तो ये आपके लिए चांस होगा एक, अब तो ये आपके लिए परमेश्वरी बाहें फैलाए खड़ा है, जो मैं महसूस, इस फोटो को देख के जो मैं प्रोफेटिकली महसूस कर रहा हूं। हाँ, अब तो परमेश्वर ही आपको बाहें फैला के खड़ा है आप लोगों के लिए। कोई बहाना नहीं है आपके पास अब कि अब हमारे पास जी तीसरा हिस्सा पैसा भी नहीं, अब कोई बहाना नहीं। अब तो मेहनत करनी और घुस जाना है उस जगह। और वो जो टीम है जो पढ़ाती है, जो लोग इसको हैंडल करते हैं, वो सब आपके लिए अलग अलग पैटर्न में वो लेके जाएंगे आपको, किस टाइम पे कौन सा पेपर देना और उसकी तैयारी कैसे करनी, टाइम निकाल के आपको बस परमेश्वर को दे देना है। क्योंकि मैंने एक बात को महसूस की है, ये स्टडी करने के बाद, जो हाईएस्ट स्टडी है ये इंडिया में, इससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया आपको सीखनी पड़ती है। इसको करने के बाद मैंने ये देखा कि जो लोग इसमें सफल नहीं भी हो पाते, वो तब भी कामयाब हैं, क्योंकि उनकी जॉब अच्छी जगहों पे लगती है। क्योंकि इतना पढ़ने और नॉलेज लेने के बाद आप एक तरह से, वो अफसर वाली बात आप में आ जाती है, वो एक मैनेजर वाली बात आप में आ जाती है कि आप, जो अफसर मैनेज करता है अपनी चीजों को, वो चीजें आप में इनबिल्ट अपने आप हो जाती। तो ये आपके लिए अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खुदावंद ने रास्ता आपके लिए खोल दिया। अब इस कॉलेज का खर्चा, इसकी जो सर्स हैं, जो मैडम्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उनकी फीस को सोसाइटी पे करेगी, स्टूडेंट्स को कुछ पे नहीं करना। और अब, और ये नहीं कि अगर आप इसमें अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और उसमें और चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है और आप ब्लेस्ड होंगे, रियली आप ब्लेस्ड होंगे। मुझे नहीं मालूम था इस इंस्टीट्यूट के बारे में जब मैं 10th में था कि ऐसा आईएएस कोई स्टडी होती। हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया। जिसने जो कहा अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओ, वो बड़ा स्कोप है, तो बन गए। आमीन। तो आपके लिए एक, ये जो क्रिश्चियंस बच्चे, आपको समझ रखनी कि आप समाज नहीं चेंज कर सकते बिना अथॉरिटी, और अथॉरिटी आपको ये जरिया देगा। पढ़ के जाओ, अफसर बनो और करो अपने लोगों के लिए काम, और दूसरे लोगों के लिए भी काम करो। जहां जहां क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में होंगे, वो कभी दूसरे लोगों को तंग नहीं करेंगे। इतिहास देख लो, ये क्रिश्चियन लोगों का इतिहास है। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में, वहां आपको कभी ऐसी चीज नहीं मिलेगी। ये इस कौम का एक, जिसे कहते हैं कि ऐसा गुण है जो किसी में नहीं। जहां ये मेजॉरिटी में होंगे, कभी दूसरों को ट्रबल नहीं करेंगे। देख लो, इंडिया में बहुत से इलाके मेजॉरिटी में, जाओ केरल चले जाओ, वहां हिंदुओं से पूछो कि यहां इतने क्रिश्चियंस हैं, हर 3 में 2 लोग क्रिश्चियन हैं। सरकारी डाटा 40% बताता है, लेकिन 40% नहीं, ज्यादा क्रिश्चियन है। क्योंकि पेंटिकोस्टल लोगों को लोग क्रिश्चियन में लिखते नहीं। वहां से हिंदुओं से पूछो कैसे है यहां, बोलेंगे इतनी शांति कहीं नहीं। हालेलुया। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ये। अब आप ब्लेस्ड हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए टीचर्स मौजूद हैं, स्ट्रक्चर मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, प्लानर्स मौजूद है जो प्लान कर रहे हैं कि कौन से पेपर में आपको लेके जाया जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि इस वर्ड से, इस अनाउंसमेंट से आप ब्लेस होंगे। एक और अनाउंसमेंट गॉस्पल पार्टनर की मैं आपको दूंगा, जहां प्रेयर होगी ले हैंड जूम पे